संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहा कबीर पर कहूँ न जाना, कहा कबीर पर कहूँ न जाना। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान। कहा कबीर पर कहूँ न जाना, संत हृदय नवनीत समान। निज परताप द्रवहि नवनीता दरना आरना। निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रेवाही संत सो पुनीता। पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। निज परताप नवनीता, निज परताप क्या ये संत का स्वभाव है सज्जनों? आज भृगु जी ने पूछा, लेकिन आप क्यों रो रहे हो महाराज? आपको ऐसा क्या दुख है, क्या कष्ट है? आपके रोने का कारण आप मुझे बता सकते हो? और यदि अत्यंत गुप्त कोई कारण है तो भी आप मुझे जरूर बताएं। और जब इस प्रकार बातें करते करते महाराज सभद्र नाम के ऋषि भी उस जगह पर आ गए। अब उन्होंने भी आकर के वही प्रश्न किया, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है, आप हमें बता सकते हो? लेकिन उस व्यक्ति ने देखा और क्या कहा सज्जनों, बोला आप मेरे जैसे व्यक्ति से बात क्यों कर रहे हो? हा? मुझसे बात मत करो, मैं बात करने के लायक नहीं हूं। और इतना कह करके और ज्यादा रोने लगा। अब और ज्यादा रोने लगा तो महाराज संत महाराज और ज्यादा दुखी होने लगे। नहीं नहीं महाराज, आप हमें अपना दुख बताइए, अपनी बात बताइए। देखिए बात को बताने से दुख हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। कहिए, आप बताइए हमें क्या दुख है तुम्हें? तब उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं देव शर्मा नाम का एक ऋषि हूं। क्या है मेरा नाम? देव शर्मा। और गंगा सागर में संगम के स्थान पर मेरा आश्रम है, और जहां मैं प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण करता हूं। हर महीने में अमावस्या आती है, हम लोग भी अपने पितरों का तर्पण, पूजन, हवन इत्यादि कराते हैं। तो ये जो देव शर्मा नाम का ब्राह्मण है, ये हर अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण करता था। और जो इसके पितृ देवता थे ना, वो साक्षात सामने आकर के अपने हाथ में इनसे भोग लेते थे। और जब भोग स्वीकार करते थे और उसके बाद में महाराज आकर के और आशीर्वाद भी देते थे। और महाराज जब हर अमावस्या को वो मेरे पास आते थे तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, बोल हम तो तुम्हारे पास में हर अमावस्या को आते हैं, लेकिन तुम कभी हमारे पास नहीं आते। हा? बताओ कैसी बात कही? और जैसे ही उन्होंने मुझसे इस बात को कहा कि तुम हमारे यहाँ पर कभी नहीं आते हो, तो एक बार उन्होंने मुझसे और अपने साथ में चलने के लिए कहा, बोल बेटा तुम भी हमारे साथ में चलो ना। भाई हम लोग यहाँ पर रह करके अपने पितरों के निमित्त जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे जो पितृ देवता होते हैं ना, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो अपने मन में ये सोचते हैं कि हमारे कुल में देखो कितना बढ़िया
व्यक्ति जन्म लेकर के आया है, और जब चलने को कहा तो मैं उनकी मना नहीं कर पाया और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके साथ में चला गया। और जैसे ही देव शर्मा अपने पितरों के साथ में गया महाराज, वहां जाकर के उसने क्या देखा, ध्यान देना। देखिए ट्रक तो बहुत आ जाएंगे आपके यहाँ पर, ब्रिज से बहुत ट्रक निकलते हैं दिन में, हा? लेकिन कथा का पता नहीं बाद में आप लोगों को मिले नहीं मिले। इसलिए ये जो चरित्र सुना रहा हूं आपके काम की चीज सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अब जैसे ही देव शर्मा अपने पितरों के साथ में गया पितृलोक में, तो वहां पर जाकर के इसने देखा कि जो अन्य पितरेश्वर थे ना महाराज, उनके सर के पीछे इतना तेज पुंज आ रहा था। कई बार फोटोओं में भी हम लोग देखते हैं, जो महापुरुष होते हैं ना, उनके सर के पीछे चक्र जैसा तेज रहता है, प्रकाश रहता है, यानी कि कोई सूर्य हो। जब देव शर्मा ने जाकर के देखा तो मैंने मेरे पितरेश्वरों से ये प्रश्न कर दिया, कौन सा? बोले यहाँ पर जब आप साथ साथ में सब एक साथ रहते हो तो फिर ये अलग अलग व्यवस्था कैसे? भाई आपके सर के पीछे तो ऐसा तेज दिखाई नहीं दे रहा है, इनके पीछे क्यों है? तो महाराज मेरे जो पितरेश्वर हैं उन्होंने मुझसे कहा, बोले ये सुभद्र ऋषि के पितरेश्वर हैं, जिनका तर्पण महिसागर संगम में करता है, इसलिए इनके सर के पीछे ये तेज पुंज लग गया है। इतना सुनते ही और मैं वहां से तुरंत लौट आया महाराज, और मैंने आकर के अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग महिसागर संगम जा रहे हैं, इसलिए बैग बैग जमा करके तैयार करो, हाँ? जल्दी से तैयारी करो, महिसागर संगम चलेंगे और वहीं पर चल करके अपने पितरों का तर्पण करेंगे, और जितना उचित हो उतनी तैयारी करो। अब मेरी पत्नी ने कहा, बोल देखो वहां का जो जल है ना समुद्र का, वो तो खारा है, और जो सागर समुद्र होता है उसका जल तो खारा ही होता है ना। एक बात बताओ, तुम्हें यह गंगा सागर में क्या कमी है जो कि महिसागर जाना चाहते हो? भाई यहाँ पर भी तो इतने कंद मूल सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर क्या आप संतुष्ट नहीं हो क्या? क्यों जाना है महिसागर? और देखो जी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम ही जाओ, मैं नहीं चलूंगी। पत्नी ने दो टूक मना कर दिया। भाई पत्नी को तो व्यवस्था चाहिए, हाँ? मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अब देव शर्मा ने अपने एक शिष्य को घर पर अपनी पत्नी के पास में जिम्मेदारी देकर के छोड़ दिया और स्वयं महिसागर संगम में चलने के लिए तैयार हो गए। और संगम में आकर के जब तर्पण करते हैं तो उनको अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि जो पत्नी है ना महाराज, पति पत्नी दोनों मिलकर के एक माने जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, कभी भी कोई यात्रा पे जाओ, कभी कोई टूर बनाओ तो अकेले मत जाना, हाँ? पत्नी को साथ में ही लेकर के जाना भैया, हाँ। क्योंकि अगर वहां पर भी चले गए ना तो महाराज जो देव शर्मा की स्थिति हो रही है वही स्थिति हो जाएगी। आज देव शर्मा चला तो गया पत्नी को छोड़ करके, लेकिन जैसे ही भजन करने के लिए हाथ में माला को पकड़े कि पत्नी की याद आ जाए, पत्नी क्या कर रही होगी, हाँ? खाना पीना भी कुछ किया कि नहीं किया, क्या कर रही है महाराज? हर माला के मणके पर पत्नी की याद, और जैसी पत्नी की याद आ रही है महाराज, किंतु मैंने महाराज अपने इस शरीर के साथ में मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा जो मन था ना वो मेरे घर पर था, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल होता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, हाँ? कितना भी मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं, बांधने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये छूट करके भाग ही जाता है।
वहां तो घर में है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। इस प्रकार से जो मैं तर्पण कर रहा हूं तो मेरे को लगता नहीं है कि इस तर्पण करने का फल मुझे मिलेगा। और वापस जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो पैर हैं, मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है ना, ये जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। अगर आज मेरे साथ में मेरी पत्नी होती तो मैं तर्पण कर पाता और पितृस्वरों का आशीर्वाद मुझे मिल जाता। उनको भी आज बड़ा आदर सम्मान मिलता जो सुभद्र मुनि के पितृस्वरों को मिल रहा है। और यही कारण है महाराज मेरे रोने का, इसीलिए मैं रो रहा हूं। इसलिए जब भी कोई दान पुण्य करो तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करो, कोई पूजा पाठ इत्यादि करो तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर के करो। हा? अकेले नहीं, क्योंकि पति पत्नी दोनों को मिलाकर के एक माना जाता है। और जब विवाह संस्कार होता है तो महाराज बड़ी बड़ी शर्तों को हम लोग मंजूर करते हैं। हाँ जी, ये भी मंजूर है, ये भी मंजूर है, सारी शर्तों को मंजूर कर लेते हैं, लेकिन उन शर्तों को महाराज निभाना भी चाहिए। आज सुभद्र मुनि ने कहा कि मुनीश्वर, अब आप अपने आश्रम को पधारें और आपकी ओर से मैं इसी महिसागर में आपके पितृस्वरों के लिए तर्पण करूंगा। अब यह भी ध्यान देने वाली बात है सज्जनों, सुभद्र ऋषि ने कहा, बलदेव शर्मा, आप अपनी पत्नी के पास अपने गंगा सागर चले जाओ और मैं तुम्हारे बदले में तुम्हारे पितरों के लिए महिसागर में तर्पण कर दूंगा। लेकिन देव शर्मा ने कहा, बोले आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन ब्राह्मण एक शब्द का भी बिना विनिमय के लेना उचित नहीं है। क्या आप मेरे लिए क्यों करोगे? अगर करोगे तो उसके बदले में आपको मुझसे कुछ लेना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर आपका भार चढ़ जाएगा। और अगर आप बदले में कुछ नहीं लोगे तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आप मेरे पितृस्वरों का तर्पण महिसागर में करो और मैं आपके पितृस्वरों का तर्पण गंगा सागर में कर देता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और फिर ये बराबर बात हो जाएगी। अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा अगर करते हैं तो क्या बराबर हो जाएगी? क्या बराबर हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर गंगा सागर में ही तर्पण करने का इतना महत्व होता तो फिर महिसागर क्यों जाता? इसलिए बराबर बात नहीं होगी। इसलिए आप महिसागर में करोगे, इसका महत्व ज्यादा है। तो आज तक मैंने जो तप किया है उस तप का चौथा भाग मैं आपको प्रदान करता हूं। इसके बदले में आप मेरे पितृस्वरों के लिए तर्पण करिए। और सुभद्र मुनि ने अपने चौथे भाग के तप का संकल्प कर दिया, क्योंकि जो संतों का भजन होता है ना महाराज, ये भजन ही और उनका धन होता है। इसलिए हमेशा संतों का सम्मान करो, संतों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि संत ही है जो कि हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। और दूसरी बात कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेना विमुक्ति मार्गे सुख सिंधु मग्नम लग्नम परे ब्रह्मणि यस्य चेत। स्कंद पुराण के माहेश्वर कुमारिका खंड में और महाराज 52वें अध्याय का 38वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक लिखा। क्या बोले? ऐसी जननी मां कब पवित्र होती है महाराज? कब कृतार्थ होती है? जब उसके घर पर एक सुपुत्र का जन्म होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन जो माता होती है ना, वो माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। आज इन संतों की वजह से, महावीरों की वजह से, महापुरुषों की वजह से आज हमारा जो भारतवर्ष है ये महान है। हा? सारे जो तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष की भूमि में हैं। सारी जो पवित्र नदियां हैं वो हमारे भारतवर्ष की भूमि पर हैं। सारे जो समुद्र हैं महाराज, जो संगम हैं वो भारतवर्ष में हैं। और जो भी हमारे देवता हैं महाराज, सबसे ज्यादा भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की जो भूमि है ना वो पवित्र भूमि है। इसलिए वसुंधरा भाग्यवती चतेना। जब यहाँ पर महापुरुष जन्म लेकर के आते हैं, बाबा श्याम जैसे दानियों का जब यहाँ पर अवतार होता है, तो ये धरती माँ भी अपने आप को और भाग्यवती समझती है। ठीक उसी प्रकार हमारे कुल में अच्छे पुत्र का होना हमारे लिए अच्छा है। एक अच्छे पुत्र का जन्म लेकर के आना माँ के लिए बहुत अच्छा है। इससे वह जो जननी होती है वो कृतार्थ हो जाती है। तो ये महिसागर संगम की महिमा मैंने आपको बताई। जिस महिसागर में जाकर के बर्बरीक जी महाराज और तपस्या को आरंभ करने वाले हैं, और जितने भी ये दृश्य अदृश्य तीर्थ हैं वो सारे मही नदी के माध्यम से और मही सागर में जाकर के समाहित हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आइए सभी बर्बरीक जी महाराज के साथ में मिलकर के और उसी तीर्थ स्थान महिसागर की ओर चलते हैं और वहीं पर चल करके महाराज डुबकी लगाते हैं। चलो।